डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग प्राथमिक वितरण और अंतररोपण के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर हम पहले जानेंगे कि क्लीवेज क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा निषेचन के बारे में। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक परस्पर संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया निषेचन के नाम से जानी जाती है। मतलब यहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का परस्पर फ्यूजन होता है। तो मेल गैमीट को हम स्पर्म के नाम से जानते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फीमेल गैमीट बना है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग। तो अनफर्टिलाइज्ड एग है, जब इसको स्पर्म मिलेगा और स्पर्म के साथ फ्यूजन करेगा तब यह फर्टिलाइज्ड हो जाएगा या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। और इस प्रक्रिया को में जो निर्माण होगा उसे हम जाइगोट कहेंगे और जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, ट्विन होता है। तो एक के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हुआ और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट परस्पर एक दूसरे से मिल गए। जाइगोट के निर्माण के बाद जाइगोट का डिवीजन होता है, विभाजन होता है और जाइगोट के विभाजन को हम क्लीवेज के नाम से जानते हैं। तो वितरण क्या है? युग्मनज के विभाजन को हम क्लीवेज के नाम से जानते हैं। तो जाइगोट बनने के बाद की प्रक्रिया क्लीवेज शुरू होती है और यहाँ पर जो विभाजन होता है वह रेडियल माने पार्ट्स में होता है, बगल बगल की कोशिकाओं में होता है और एक सेल की सबसे बाहरी परत जो जोना पेलुसिडा के नाम से जानी जाती है, उसके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। इस प्रकार जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यहाँ पर विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है। तो क्लीवेज के विभाजन के फलस्वरूप जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है उन कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। क्लीवेज के फलस्वरूप जो विभाजन हो रहा है उससे जो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है उसे हम ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ऐसे प्रक्रिया यहाँ पर जारी रहती है। तो यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टोमियर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और यहाँ पर उसे हम मारुला के नाम से जानते हैं। मारुला के नाम से जानते हैं। इसमें कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और एक दूसरे से परस्पर संपर्क में रहती हैं और आगे की प्रक्रिया में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है, कोशिकाओं के समूह का निर्माण हो जाता है। इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं जोना पेलुसिडा के बाहर की ओर स्थापित हो जाती हैं और ये इन कोशिकाओं को पोषण भी प्रदान करती हैं, जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्रोफोब्लास्ट ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो ब्लास्टोमियर्स को पोषण प्रदान करती हैं और फिर ये विभाजित होंगी और विभाजित होने के बाद यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया टीएस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पर टीएस काटा गया है और यहाँ पर बाहर की जो कोशिकाएं हैं ये ट्रोफोब्लास्ट हैं, ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानती हैं और ये कोशिकाएं इन्हें पोषण भी प्रदान करती हैं। और अंदर की कोशिकाएं इनर सेल मास का निर्माण करती हैं। अंतर कोशिकीय समूह का निर्माण करती हैं, मतलब एक कोशिकाएं अंतर कोशिकीय समूह मतलब एक समूह के रूप में इकट्ठी हो जाती है तथा इनकी गति निषेचन स्थल से गर्भाशय की ओर होता है। निषेचन अंडवाहिनी की जो दीवारें होती हैं उसमें छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, तो उनकी सहायता से ये गति करना शुरू कर देते हैं। गर्भाशय
दीवार में या गर्भाशय में या तथा अंडवाहिनी में कुछ द्रव पाया जाता है जिनका अवशोषण कोशिकाएं वहां पर करती रहती हैं और भ्रूण के केंद्रीय भाग में इकट्ठा करती हैं, जिसके कारण चारों तरफ एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, एक स्थान का निर्माण हो जाता है जिसको हम ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसील के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ये कोशिकाएं गर्भाशय की दीवार एंड्रोमेट्रियम में जाकर धंसना प्रारंभ कर देती हैं और इन कोशिकाओं को गर्भाशय दीवार में धंसने की प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन के नाम से भी जानते हैं या अंतरोपण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। मारुला बनने की प्रक्रिया निषेचन के लगभग 6 से 7 दिन में ही संपन्न हो जाती है। इसके बाद ब्लास्टोसील में जाके स्थिर होता है और यहाँ पर जो अंदर पाई जाती है कोशिकाएं, इनर सेल मास वाली कोशिकाएं, ये गर्भाशय में पहुंच जाती हैं और यहीं पर ही भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इनर सेल मास या इन कोशिकाओं का गर्भाशय दीवार में जाकर स्थापित होना या धंसना या चिपकना अंतरोपण के नाम से जानता है और इस प्रकार गर्भाशय में या यूट्रस में भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है। धन्यवाद।